भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का एक बयान आया है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है। राहुल गांधी देश से लड़ाई लड़ने चले हैं, देश से लड़ने चले हैं। यह कांग्रेस के बात कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का दावा है। हमारे साथ कमलदेव नारायण शुक्ल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रबल दावेदार रहे और इन दिनों चर्चा में लगातार इसलिए भी रहे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से लड़ते भिड़ते रहे और अभी कांग्रेस से निष्कासित चल रहे हैं। पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए राहुल गांधी को लेकर भाजपा प्रवक्ता का जो बयान आया है उस पर बातचीत करेंगे। शुक्ला साहब, डॉक्टर अजय आलोक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त है राहुल गांधी। आप तो इतने समय से कांग्रेस में हैं, कई दशक कांग्रेस में गुजारा है आपने, और कल पता नहीं क्या हो जाए, आपका सस्पेंशन भी खत्म हो जाए, फिर से आप कांग्रेसी हो जाएं, लेकिन कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले तो अभिषेक जी, हम कांग्रेस से बाहर आज भी नहीं है जी, हम कांग्रेस में ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर कांग्रेस है जी। आपने बात कहा अजय आलोक जी का, जो कुछ दिन पहले नीतीश जी के दरबार में थे जी, और उनके स्पोक्स पर्सन थे और वहां के रिजेक्टेड माल के रूप में भाजपा में गए जी। और जहां तक भाजपा का इतिहास है, आज भी उसके लोकसभा में आप देखिएगा संख्या, तो लगभग 100 के लगभग एमपी, जो 302 उनका था, 100 के लगभग दूसरे दल के लोग थे और आज 240 में भी लगभग 80-85 दूसरे दल के लोग हैं, जिसमें 75% लोग कांग्रेस से गए हुए हैं जी। आलोक जी जो बात जो कहा है, निश्चित रूप से जिस दल में गए हैं उस दल के संस्कार की वजह से उन्होंने ही बात कहा है जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि से आलोक जी एक संस्कारी परिवार के हैं और जिस पेशा से वो हैं, अगर खुद मानसिक रूप से ठीक रहते तो उस पेशा में एक अव्वल डॉक्टर के रूप में वो रहते जी, क्योंकि उनके पिताजी एक अच्छे डॉक्टर हैं और उनका हम सभी लोग सम्मान करते हैं जी। आलोक जी नीतीश जी के यहाँ बहुत प्रयास किए इसी ढंग की बातें बोलकर कि कुछ मिल जाए, वहां मिला नहीं और यहाँ से वो भाजपा में गए हैं और भाजपा में जाने वालों की कतार लगी हुई है जी। लेकिन किसको क्या मिलेगा ये तो समय बताएगा जी। अब रहा जहां तक मनोरोग की बात, उन्होंने कहा है राहुल जी को, राहुल जी ने तो भाजपा के सारे बड़े नेताओं को मनोरोगी बना दिया है जी। जिस स्टेटमेंट पर बात हो रही है, राहुल जी ने गलत क्या कहा है? राहुल जी ने कहा जी कि आज हम आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, भाजपा की विचारधारा से लड़ रहे हैं और वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है जी, उस शासन व्यवस्था से लड़ रहे हैं। तो क्या गलत कहा है भाई? शासन व्यवस्था में, जिस शासन व्यवस्था में ऊपर से लेके नीचे के लोग संविधान को नहीं मानते हो, संविधान निर्माताओं का अपमान होता हो और यहां तक कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता हो, उस सत्ताधारी दल से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को सुरक्षित रखेगा, देश के कानून को सुरक्षित रखेगा और देश के संविधान को सुरक्षित रखेगा? जिस ढंग से लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने का काम उनका होम मिनिस्टर ने किया जी, और सदन में किया, जो सदन गरिमा का चीज है। जिस ढंग से उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इस ढंग का नाम भगवान राम का लिया गया होता तो कई पुष्ट के लोग स्वर्ग में चले जाते। न जाने अमित शाह का कितना पुष्ट स्वर्ग में गया है, इसका कैलकुलेशन तो हम लोगों के पास नहीं। चलिए, अजय आलोक के बयान पर आपने पलटवार किया, लेकिन एक चर्चा वो भी बहुत है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, राहुल गांधी की बिहार यात्रा 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। कैसे देखा जाए उनकी इस बिहार यात्रा को? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं तो यह तो कांग्रेसियों के लिए सौभाग्य की बात है जी, और हम लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जी कि जिस संगठन के वो नेता है सलमान जी, वह संगठन अपने किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में उनको यहाँ नहीं बुला रहा है जी। काश कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष
कार्यकर्ता सम्मेलन करके, प्रतिनिधि सम्मेलन करके राहुल जी को बुलाते और कार्यकर्ताओं के विचार से राहुल जी को अवगत कराते जी तो कांग्रेस को ज्यादा लाभ होता है। जी यह तो कार्यक्रम राहुल जी इस देश के विभिन्न राज्यों में भी किए हैं। जी सोशल सोसाइटी की तरफ से विभिन्न एनजीओ के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, जिसका एक पार्टिकुलर बेस है संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और समाज में दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीब गुरबे के लिए जो स्थितियां हैं उस पर परिचर्चा के लिए एनजीओ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी जो अच्छे प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जिस संगठन में काम करते हैं उसके लिए प्रबंधक बेहतर नहीं है। अगर आते तो 2 वर्षों में कमेटी बन गई होती थी, क्योंकि उनके प्रति कार्यकर्ताओं में काफी सम्मान था पहले, और दूसरे दल से आके इस पार्टी में अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नेता माना, तभी वो अभियान समिति के अध्यक्ष बने और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। नहीं तो 2010 में वो कांग्रेस में आए और आने के बाद 22 में अध्यक्ष बन जाए 12 साल के अंतराल पर, उसके पहले अभियान समिति के अध्यक्ष बन जाए, यह बिरले होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके भावनात्मक अपील पर, उनके बातों में आकर भरोसा किया कि अब इनके अंदर कांग्रेस आ गई है। लेकिन उनके कार्यशैली से यह दिख चुका है कि उनके अंदर आज भी कांग्रेस नहीं है। चलिए, हमारे साथ कमल देव नारायण शुक्ला थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस से जी। इसके बाद यह जो कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम है, जब एनजीओ ने यहाँ कार्यक्रम ले लिया तो अध्यक्ष जी ने अपने बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए एक स्पेस खोजा। वह स्पेस मिला कांग्रेस मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए जो पीछे कुछ आवास बना है इस रिजिम में, उसके उद्घाटन का नाम पर उन्होंने मैनेज करके व्यवस्था करके राहुल जी को वहां लाने का काम किया है। और उसी उद्घाटन के बहाने राहुल जी का भावनात्मक दोहन करने का पुनः वो प्रयास कर रहे हैं और चाहेंगे कि अपने जो लोग हैं, क्योंकि उनके अपने का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो उनके लिए जिए और उनके लिए मरे, वैसे लोगों से, कुछ लोगों से मिलवाकर अखिलेश चालीसा पढ़वाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आला कमान को उनके सारे करतूतों की पता चल गई है और इस पर कहीं माफीनामा का कहीं स्कोप नहीं बनता है। समय भले कुछ टल जाए और उनका प्रयास भी यही है कि व्यवस्था करके एन के प्रकरण हम समय बिता दें, ताकि बाद में ये हम कहें कि अब चुनाव माथा पर है, बदलाव उचित नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा और फिर कांग्रेस की वही स्थिति होगी जो 90 सदी तक होती आई है। चलिए, तो हमारे साथ कमल देव नारायण शुक्ला थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। दावा है कि आज भी इनके अंदर कांग्रेस है और आज भी कांग्रेसी हैं, भले ही कांग्रेस से निलंबित कर दिए जाए या शायद निष्कासित किए गए हैं। तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।